क्या आप जानते हैं कि सीजन कैसा भी हो, एक पेशेंट हमेशा मिलते हैं और वो ये होते हैं कि मेरे हाथ पैरों में झुंझुनाहट हो रही है, सुन्न हो जाता है हाथ पैर, बहुत ज़्यादा झुंझुनी पकड़ती है। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? तो ये पेशेंट्स अक्सर आते हैं और मैं आपको बताऊं कि इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है शरीर में मिथाइल कोबालामिन यानी विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड की कमी। कहने का मतलब मेनली विटामिन की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आपको आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। आप देख रहे हैं द फार्मा हर्ट्स और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो बेस्ट मेडिसिन के बारे में जो आपके हाथ पैरों की झुंझुनाहट और सुन्नपन को दूर करती है। अगर आपके हाथ पैरों में झुंझुनाहट होती है, सुन्नपन रहता है, आपके हाथ पैरों में ऐसे जलन होती है, तो आप ये दोनों में से कोई एक मेडिसिन यूज कर सकते हैं। जो पहली मेडिसिन है वो ज्यादा कारगर है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि नसों में जो कमजोरी होती है उसके लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको पहले बताया ये आपकी न्यूरॉन्स की, नर्व्स की कमजोरी की वजह से होती है। अगर मैं नसों की कमजोरी की बात करूं तो वो नर्व की कमजोरी होती है। तो अगर आपके नर्व की कमजोरी होती है तो आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ कम होती है, यानी आप अपनी मसल से प्रॉपर काम नहीं ले पाते हैं, उसमें टांच पकड़ने की समस्या ज़्यादा आती है। हेडेक की प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस, बैक पेन यानी कमर में दर्द, पीठ में दर्द, हाथ पैरों में नंबनेस, टिंगलिंग का होना, ट्रिमर यानी कपकपी आना और लॉस ऑफ सेंसेशन देखा जाता है। कंसंट्रेशन कम आपका यानी फोकस आप किसी चीज़ पे नहीं कर पाते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आती है तो आप दो में से एक मेडिसिन, जो पहली मेडिसिन है ये है मिथाइकोबोल टैबलेट। दोस्तों ये टैबलेट आती है, पिछले वीडियो में मैंने इंजेक्शन के बारे में बात की थी। सेम इंजेक्शन आप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इंजेक्शन बाद में, पहले आप टैबलेट यूज करके देखें कि काम करती है कि नहीं। दोस्तों अगर आप डॉक्टर से सलाह लें तो उचित रहेगा, बाकी कभी कभी कुछ मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मिथाइल कोबाल टैबलेट के बारे में, आती है वोकहार्ट कंपनी के द्वारा मार्केट में। 15 टैबलेट की प्राइस होती है 166 रुपए के आसपास। कोई भी सस्ती दवा, कंपोजिशन जो बताऊंगा सेम अगर रहे तो आप ले सकते हो। जैसे कंपोजिशन की बात करें तो इसमें होता है 500 माइक्रोग्राम मिथाइल कोबालामिन। आप अगर आपको आसानी से मिल जाती है कोई दूसरी ब्रांड जो आपको सस्ती मिलती है, आप सेम मेडिसिन जिसमें सेम कंपोजिशन है यूज कर सकते हो। यूज क्या होता है तो ये आपके नर्व डैमेज में रिलीफ करती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी डायबिटीज की वजह से जो न्यूरॉन्स आपकी खराब होती हैं उसको ठीक करती है। नंबनेस यानी सुन्नपन की प्रॉब्लम, टिंगलिंग यानी झुंझुनाहट की प्रॉब्लम को दूर करती है। साथ में मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करती है, विटामिन बी 12 की डिफिशियंसीज को दूर करती है। इसके अलावा आपकी नर्व की हेल्थ को इंप्रूव करती है, नर्व के कंडक्शन में हेल्प करती है। कुल मिला के आपके नर्व्स को मजबूत करती है और हाथ पैरों में झुंझुनाहट, सुन्नपन की समस्या, जलन की समस्या को ये दूर करती है। डोज क्या होती है? एक टैबलेट दिन में एक बार खाना खाने के बाद में इसे यूज करना होता है। आप अच्छा टाइम क्या है तो रात को सोते टाइम आप इसे यूज करें। दोस्तों दूसरी जो मेडिसिन है ये आप यूज कर सकते हैं अगर वो दवा नहीं मिलती है, और इसमें कुछ अलग चीजें, साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं। जैसे ये है कैल्डिकाइन प्लस कैप्सूल। ये आती है मैनकाइंड की तरफ से मार्केट में। 10 कैप्सूल की प्राइस 160 रुपए होती है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट, विटामिन D3, मिथाइल कोबालामिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फोलिक एसिड और बोरॉन। आपको सेम कॉम्बिनेशन की कोई मेडिसिन मिलती है आप यूज कर लो। यूजर्स के बारे में बात करें तो इसमें ये क्या करती है तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को दूर करती है, बोन एंड जॉइंट्स के हेल्थ को इंप्रूव करती है। खास करके ओल्ड पर्सन, जो बूढ़े लोग हैं, उनके लिए अच्छी है ये। आपके एनर्जी को बूस्ट करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, नर्व की वीकनेस को दूर करती है, टिंगलिंग और नंबनेस सेम चीज को दूर करती है, यानी कि आपके झुंझुनाहट और सुन्नपन को दूर करती है, फटीग को दूर करती है, वीकनेस को दूर करती है। डोज की बात करें तो एक कैप्सूल डेली खाना खाने के बाद में आपको यूज करना होता है। कौन सा टाइम उचित है? रात के टाइम आप यूज करें, सोते टाइम। तो कहने का मतलब दोनों में से कोई भी मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं, पर आपको एक खासा ख्याल रखना है, और वो ख्याल ये है कि आपको अपने डाइट और लाइफ स्टाइल पर ध्यान रखना है। मैं हर वीडियो में इसलिए कहता हूं क्योंकि आप जो खाते हो आपको उसी से ताकत मिलती है। तो सप्लीमेंट्स की जरूरत कब है? जब आप जो खा रहे हो उससे आपको ताकत नहीं मिल रही है, तो आप उसको चेंज करें, जो खा रहे हैं उसी से ताकत मिले तो ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया इन दो मेडिसिन के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।